राजस्थान को इतिहास की शुरुआत हुई है। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत करी जब बड़ी राजस्थान की सभ्यता कौन सा टॉपिक को जो भाई राजस्थान की सभ्यता सुबह एक सभ्यता स्थल राजस्थान को देखो जगह का नाम हो कालीबंगा। क्या नाम हो? कालीबंगा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता को एक स्थल है जब को काटा पड़ा है भाई राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान आपसे कोई पूछे कि सर कालीबंगा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या अर्थ होता है भाई? काले रंग की चूड़ियां। नहीं भूलोगे? आपसे कोई पूछे कि सर कालीबंगा शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। आवाज बंद करोगे? किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। आपसे कोई पूछे कि सर इस कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है इसकी खोज किसने की? अमलागन घोष ने। किसने की? अमलागन घोष। अब आपके मन में प्रश्न है गुरुदेव इसकी खोज हुई कब? 1952। कब हुई? 1952। आपसे कोई पूछे कि सर ये कालीबंगा जो स्थल है राजस्थान इतिहास का ये स्थल राजस्थान में किस नदी के किनारे विकसित हुआ? घग्गर। किस नदी के किनारे? घग्गर। आपसे कोई पूछे कि सर ये घग्गर नदी वैदिक सभ्यता में किस नाम से जानी जाती थी? सरस्वती। किस नाम से? सरस्वती। आपसे कोई पूछे कि सर इस कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन करता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किसने किया उत्खनन? बीबी लाल है बीके थापर। बीबी लाल है बीके थापर। नहीं बोलोगे? आपसे कोई पूछे कि सर इसका उत्खनन कार्य कहां से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? 1961 से लेकर 1969। विशेष रूप से ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। और ध्यान रहे ये कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। आपसे कोई पूछे कि सर कालीबंगा सभ्यता है ये राजस्थान में किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर। और इसी घग्गर नदी को वैदिक सभ्यता में किस नाम से जानते थे? सरस्वती। आपसे कोई पूछे कि सर इस कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है इसकी खोज करता कौन थे? अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष। आपसे पूछे कि सर इस कालीबंगा की खोज हुई कब? 1952। आपसे कोई पूछे कि सर इस कालीबंगा राजस्थान के वर्तमान में किस जिले के अंदर पड़ती है? हनुमानगढ़। कहां पर पड़ती है? हनुमानगढ़। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य हुआ वो कब हुआ था? 1961 से लेकर 1969 के मध्य। आपसे पूछ रहे एग्जामिनर के कालीबंगा के उत्खनन करता थे कौन? बीबी लाल है बीके थापर। पूरा नाम है बरजवासी लाल बालकृष्ण थापर। नहीं भूलोगे? आगे चलकर आपसे कोई पूछे कि सर कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले? एग्जाम में अक्सर उनसे एक आध क्वेश्चन आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। नाम सुना होगा सिंधु घाटी? सुना है आपने कक्षा 11-12 में पढ़ा होगा। अवशेष की अगर बात करो कि सर कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष मिले तो विशेष रूप से ध्यान रखना अवशेष के संदर्भ में अगर आपसे पूछे तो एक तो सबसे यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? जूते हुए खेत के। जूते हुए खेत के मतलब समझते हो? यस सर। खेतों को बोया गया यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ऐसी जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जहाँ एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले। एक साथ कितनी फसल? 2 फसलें। आपको सर वो 2 फसलें कौन कौन सी थी जो ये लोग बोते थे? एक तो थी भाई साहब चना और दूसरी थी जौ। आपको सर किस प्रकार इन्होंने एक साथ 2 फसलों को बोया होगा? ऐसी जानकारी मिलती है कि जब एक बार ये हल उत्तर से दक्षिण चलाया करते थे, एक बार हल को पश्चिम से पूर्व की ओर चलाया करते थे। जब हल को उत्तर से दक्षिण की ओर चलाया करते थे तब ये चना बोल देते थे। जब हल को पश्चिम से पूर्व की ओर चलाया करते थे तब क्या बोल देते थे? जौ। यानी एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं? कालीबंगा। कहां से मिलते हैं? कालीबंगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको सर और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले? ऐसी जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से भूकंप के साक्ष्य मिले। आपको कैसे पता यहाँ से भूकंप के साक्ष्य? ऐसी जानकारी मिलती है यहाँ जो मकान मिले ना मकानों में दरार मिली। क्या मिली है? दरार। तो इनसे यही अनुमान लगाया जाता होगा कि यहाँ पहले क्या आया होगा? भूकंप आया होगा, तभी तो मकानों में क्या पड़ी? दरार पड़ी।
और आपसे पूछे कि सर और क्या फैक्ट है, यहाँ से क्या जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखना यहाँ से जानकारी मिलती है कि युगम समाधियां मिली है। क्या मिली है? युगम समाधि। युगम समाधियां मतलब स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया जोड़े के रूप में युगम समाधियां मिली, ये विशेष रूप। और आपसे कोई पूछे कि सर और क्या फैक्ट मिले, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कितनी अग्नि वेदिकाएं? 7 अग्नि वेदिकाएं, यानी 7 हवनकुंड के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? हवनकुंड। यज्ञ वगैरह में जो हवनकुंड बता देना, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले। आपको सर और क्या फैक्ट मिलते हैं यहाँ से? ऐसी जानकारी मिलती है यहाँ से मलेरिया के साक्ष्य मिले। किसके? मलेरिया। एक कोई मानव की खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी में छेद किए हुए मिले। इनसे अनुमान यही लगाया जाता होगा कि मलेरिया जैसी कोई भयंकर बीमारी आई होगी। एक मानव में छेद किए हुए चित्र मिले, जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोलिस रोग। नाम क्या होता है उस रोग का? हाइड्रोस्कोलिस रोग के साक्ष्य मिले। आपको सिर्फ और क्या साक्ष्य मिले यहाँ से? ऊंट की हत्या मिली है भाई साहब। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है, यानी राजस्थान का वह स्थल जहां से ऊंट की हत्या मिली है। कहां से? कालीबंगा से। किसकी हत्या मिली है? ऊंट की हत्या मिली है। आपको सिर्फ और क्या साक्ष्य मिले? कहते हैं कि कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। दीनहीन का मतलब होता है गरीब। दीन का मतलब क्या होता है? गरीब। आपको क्या पता ये गरीब? ऐसी जानकारी मिलती है कि कालीबंगा में जो मकान बने हुए थे वो कच्ची ईंटों के। किसके बने हुए थे? कच्चे। इनसे अनुमान यह लगा जाता है कि लोग वाकई में गरीब रहे होंगे, तभी तो मकान किसके बने? कच्ची ईंटों। दूसरी यहाँ से आपसे कोई पूछे कि सर और क्या जानकारी मिलती है? लकड़ी की नालियां मिली है। आज के टाइम में आप शहर के अंदर देखते हो जो भी नालियां बनी होती है वो कंक्रीट पत्थर की बनी होती है। यहाँ जो नालियां मिली है ना जल निकासी के लिए, वो किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की। आपको सर और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले? ऐसी जानकारी मिलती है यहाँ से वृषभ। वृषभ का मतलब होता है बैल और कुत्ते के समाधान मिले। इसका मतलब ये लोग कुत्ते और बैल से भी क्या थे? परिचित थे। किनसे परिचित है? कुत्ते। ऐसी जानकारी मिलती है कि कुत्ता सिंधु घाटी सभ्यता का वफादार पालतू जानवर था। और वृषभ के भी साक्ष्य मिले यहाँ से, भूकंप के साक्ष्य मिले, मलेरिया के साक्ष्य मिले, ऊंट की हत्या मिले। ऐसी जानकारी मिलती है कि यहाँ से हाथी दांत का कंगा मिला है। आज के टाइम में आप जो कंगा रखते हो ना प्लास्टिक का है। ये लोग उस समय कौन सा कंगा रखते थे? हाथी दांत का कंगा मिला। आपको सिर्फ और क्या जानकारी मिलती है? स्वास्तिक का चिन्ह मिला है यहाँ से। स्वास्तिक का मतलब सांख्यो। नाम सुन लो सांख्यो को, जो सूर्य देवता का प्रतीक होता है ना, कहते हैं कि स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। इसका मतलब ये लोग हिंदू धर्म से भी परिचित होते होंगे। आज के टाइम में हमारे धर्म में मान्यता दे रखी हमने किसको? स्वास्तिक को। और इस प्रकार के चिन्ह मिले यहाँ। इसका मतलब स्वास्तिक का चिन्ह आज का नहीं है कि किस सभ्यता स्तर से आया है? कालीबंगा से। और आपको पता है कि कालीबंगा सभ्यता आज से 4000 वर्ष पुरानी है। कितनी? 4000 वर्ष पुरानी। आपको सब और क्या साक्ष्य मिले हैं? और अगर हम बात करें भूकंप के हो गए, जूते हुए खेत के साक्ष्य हो गए, युगम समाधियां होगी, 7 अग्नि वेदिकाएं होगी, मलेरिया के साक्ष्य मिल गए, ऊंट की हस्तियां मिल गई, दीनहीन बस्ती कहते हैं, लकड़ी की नालियां मिल गई, वृषभ और कुत्ते के समाधान मिल गए, हाथी दांत का कंगा मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। ये कुछ बड़े फैक्ट है जो उस कालीबंगा का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राजस्थान की सभ्यता से संदर्भ में, तो ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा। आपसे पूछ ले, हाँ भाई ध्यान रखना। आपने एक इतिहासकार हुआ था जिसका नाम है दशरथ शर्मा। नाम सुना भाई? दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया कालीबंगा को। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई साहब। आपसे एग्जाम में सीधा से क्वेश्चन आ जाए कि किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया कालीबंगा को? दशरथ शर्मा ने। या एग्जाम में ये पूछ ले कि दशरथ शर्मा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है? कालीबंगा। प्रथम राजधानी थी हड़प्पा, दूसरी थी मोहनजोदड़ो, तीसरी कौन सी थी? कालीबंगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। आपसे पूछ ले कि सर कालीबंगा शब्द किस भाषा का है? सिंधी भाषा। क्योंकि सिंधी भाषा पंजाबी भाषा से मिलती जुलती होती है, क्योंकि वो पंजाबी भाषा में बंगड़ी को क्या कहते हैं? मंगा। यहाँ पहनते हैं ना बाजू में। तो ध्यान रखना। आपसे कोई पूछे कि सर कालीबंगा किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर। और इसी घग्गर नदी को वैदिक सभ्यता में किस नाम से जानते थे? सरस्वती। आपसे कोई पूछ ले कि सर कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। कब की? 1952। उत्खनन कार्य किसने किया? डीवी लाल व डीके थापर। कहां से कहां तक? 1961 से 1969 तक। अवशेष की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ से जुटे हुए